अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। आज जो रेसिपी हम लेकर आए वो ईद स्पेशल के हवाले से। आपको पता है कि बकरा ईद आ रही है, तो उसी हवाले से मैं रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है शामी कबाब की। तो उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 पाव मैंने ये हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी से आपके ये है कि कबाब जूसी बनते हैं। जब ये बॉयल होगा तो फिर वो हड्डी का पीस हम निकाल देंगे। तो आप डालिएगा ज़रूर, थोड़ा सा चिकना हो और थोड़ा सा उसमें एक चाय हड्डी, मैंने इसमें एक हड्डी डाली है। वैसे तो ये बगैर हड्डी का गोश्त है, बोनलेस। 1 पाव हमने चने की दाल ली है। 1 गड्डी पुदीने की है। हरी धनिया 1 गड्डी हरी धनिया की है। 3 हरी मिर्चें, 1 अंडा, 1 गड्डी पुदीने की, 1 टीस्पून साबुत धनिया, ये अदरक जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, और ये लहसुन के जवे 8 अदद, 1 टीस्पून नमक है, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 काली मिर्चें, 8 लौंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 10 मैंने साबुत गोल लाल मिर्च लिए। 2 प्याज छोटे साइज़ की, जिसे मैंने इस तरह रफली काट लिया मोटा मोटा। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी रेसिपी कैसे बनाना शुरू करते हैं। गोश्त जो है पतीली में डाल रही हूँ, मैंने गैस ऑन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें ये 4 गिलास पानी मैंने 1 लीटर समझ लें आप, ये डाल दिया। और अब इसमें ये तमाम चीज़ें प्याज, लहसुन और ये इसको मैं मिक्स कर दूँगी। दाल हम अभी नहीं डालेंगे, दाल हम जब डालेंगे जब ये गोश्त आधा कच्चा आधा पक्का, यानी आधा गला हुआ आधा बगैर गला रह जाएगा, तब हम दाल डालेंगे। क्योंकि अगर हम दाल इसी के साथ डालेंगे तो दाल आपको पता है जल्दी गल जाएगी और गोश्त गलने में टाइम लगता है। और अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। और तकरीबन ये गाय का गोश्त आपको पता है तो इसमें टाइम लगता है। आधे घंटे बाद मैं इसको चेक करूँगी, तो आधे घंटे बाद मैं आपको रखे हुए आधे घंटे से टाइम गुजर गया है। और ये गोश्त जो है अच्छा खासा आधा कच्चा आधा पक्का हो चुका है। अब इस कंडीशन पे ये दाल मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी, अब मैं ये डाल देंगी इसमें। और अब ये दाल जब गल जाएगी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे और हम इसे पीस लेंगे। अब थोड़ी सी मैंने फ्लेम बढ़ा दी है और अच्छी तरह इसको मिक्स करके अब इसको मैं फिर छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब ये दाल बिल्कुल टेंडर हो जाएगी बहुत अच्छी तरह, तो फिर मैं आपको दिखाती। आधे घंटे के लिए चने की दाल डाली थी, वो किस कंडीशन पे आ गई। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया और जो थोड़ा बहुत है इसमें उसे मैं चूल्हा तेज़ करके खुश्क कर दूँगी बिल्कुल इस तरह। अब मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। ये देखिए, चलिए मैं अब इसको पीस के आपको फिर दिखाते हैं। बड़ी प्लेट में निकाल के फैला दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे पीस लूँगी। और जो हड्डियाँ मैंने 2 डाली थी वो मैंने निकाल दी, इसमें से रिमूव कर दी। और ये वो सामान है जो कबाब के अंदर डलेगा। हरा धनिया, पुदीना, और ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप की है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंडे के खोगीने की करते हैं। और ये 3 हरी मिर्चें जो आपको दिखाई थी, और ये 1 अंडा। तो ये बैटर अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको पीसने के बाद फिर ये सारी चीज़ें इसमें मिलाऊंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने पीस लिया है और ये बहुत अच्छी तरह पीस चुका है। और अब इसके अंदर ये जो सामान मैंने दिखाती है, हरी मिर्चें, प्याज चॉप की हुई बारीक,
पुदीना, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो इसके लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथों से होती है वो किसी स्पून से नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये सब मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब मैं ये एक अंडा जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। और अब इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह जो है मैंने मिक्स कर लिया अंडा डाल के। अब मैं इसको इस तरह लेके बॉल बना के और अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। ये देखें आप, ये बॉल, ये आपकी मर्ज़ी, आप छोटे साइज़ के बनाएं या बड़े साइज़ के बनाएं। मैं वैसे बना रही हूँ जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली बनते हैं। ये देखें आप, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। और अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। मैंने फ्राइंग पैन चूल्हे पे रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। और अब मैं उसमें इतना ऑयल डाल रही हूँ कि हमारे कबाब फ्राई हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कबाब डालते हैं क्योंकि ऑयल हीट अप हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से मैं पैन के हिसाब से ही डालूँ, जितना पैन में जगह है 3 ही आ सकते हैं इसमें। हमारे जो हमने कबाब रखे थे फ्राई करने के लिए, वो एक साइड से तो फ्राई हो गए बहुत अच्छी तरह। अब मैं इनको टर्न कर देती हूँ, पलट देती हूँ आराम से। ये देखें आप, कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन। फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड से भी जो है बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कितनी अच्छी आई, ज़बरदस्त। और अब इसी तरह मैं दूसरे कबाब डालूँगी। ठीक है, मैंने कबाब डिश आउट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। देख के दिल चाह रहा है कि फ़ौरन ही हम इसे खा लें। और मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे बने। आप देखें, रेशा भी इसमें है, देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।